बालाघाट से मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने प्रचार का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग बीजेपी से नहीं लड़ रहे बल्कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये चुनाव भारत की 21वीं सदी का है। ये नए भारत के निर्माण का मिशन है। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। पीएम मोदी की हुंकार, कांग्रेस पर जोरदार वार। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मिशन छिंदवाड़ा की तैयारी, नाथ के गढ़ में होगी सेंधमारी। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। जम्मू कश्मीर का जिक्र, कांग्रेस करे अपनी फिक्र। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जा रहा है। अब की क्लीन स्वीप की बारी, फुलझड़ी के बाद रॉकेट की तैयारी। असली दिवाली मननी ये तो अभी बाकी है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि ये सब जुमलेबाजी है। पहले भी 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, ये भी उसी तरह के जुमले हैं। देखिए, ये जुमलेबाजी जो पहले वो करते थे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख दूंगा, इसी तरीके से ये जो रॉकेट और लॉन्चर की बात कर रहे हैं, मोदी जी पूरे तरीके से अब अंदर से डरे हुए हैं। खुद मैदान में आके सोच रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचा लूंगा। जनता ने, देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि ये भ्रष्टाचार वाली, चंदा लेने वाली एक सरकार जो झूठे वादे करती है, किसानों को ठगती है, युवाओं को रोजगार नहीं देती है, इस ऐसी सरकार को अब जनता उखाड़ फेंकने वाली है। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रही है। हालांकि नेता बीच बीच में साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए जो जाना चाहता है वो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इस बार चुनाव का घमासान बड़ा है। वक्त हो गया है महा डिबेट के सवालों पर नजर डाल लेने का। सवाल आपको दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर। महा डिबेट का आज पहला सवाल रहेगा, चुनाव का रण क्या पूरा होगा बीजेपी का प्रण? ये है आज का पहला सवाल। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? ये हमारा सवाल रहेगा। तीसरा सवाल, क्लीन स्वीप सपना क्या अब की बार होगा पूरा? क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं अनिल शर्मा जी, और कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी आए, हुंकार भर के गए हैं कि मध्य प्रदेश में, भारत का मध्य प्रदेश, वहां तो क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी इस बार। देखिए, मोदी जी ने जो बातें रॉकेट की करी, बिल्कुल उनका रॉकेट बहुत तेज चल रहा है। विकास की बात करी, विकास बहुत ज्यादा तेज चल रहा है कि विकास इनका पागल हो गया है। जो विकास इन्हें पहले नहीं दिखता था कि 2014 से पहले के चुनाव में ये कहते थे कि गैस की टंकी 400 रुपए की है, ये महाडायन है, डायन के रूप में ये प्रचारित करते थे और पूरा देश के अंदर ये करते थे। पेट्रोल डीजल जब $143 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब 70 के आसपास बिका करता था, तो उसको कहते थे महंगाई डायन की तरह बढ़ रही है। और जब इनका विकास आया, और इतनी तेज विकास आया कि मतलब उस गैस की टंकी को 1000 के ऊपर ले गया, पेट्रोल डीजल जो $70 के आसपास आ गया था, अभी क्रूड ऑयल बीच में तो $45 भी आ गया था, तब जाके ये अगर 100 के पार बेच रहे, तो ये विकास, तो इनका ये विकास पागल हो गया। विकास इनका उल्टा चल रहा है। जिस ग्लोबल हंगर इस पे
रैंक में हम करीब करीब 50वें नंबर पे थे 2014 में, आज 111वें नंबर पे आ चुके। मतलब एक हमारी हालत इतनी खराब है ग्लोबल हंगर स्ट्राइक में उसके अंदर कि आप उसके आंकड़े देखेंगे तो समझ में आएगा कि इनका विकास और इनका रॉकेट कितना चल रहा है। 55 लाख करोड़ का जो कर्ज हुआ करता था, आज वो 200 लाख करोड़ के कर्ज पे, मतलब 3 गुना कर्ज। 70 साल में जितना कर्ज सरकार ने लिया था उससे 3 गुना कर्ज इन्होंने इस 10 साल के अंदर लेने का काम कर लिया। बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके सत्ता के अंदर आए थे कि 2 करोड़ रोजगार रोज हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ मिलना तो छोड़िए, उल्टे इन्होंने लाखों रोजगार खत्म करने के रास्ते खत्म करने का काम कर दिया। तो विकास किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इनका विकास समझ में आए कि किस ओर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी आए थे, कह के जाते, उस आदिवासी अंचल के अंदर आए थे कि उन आदिवासी अंचल के लोगों के लिए क्या किया, क्या उनके साथ स्थिति। आज आदिवासी छात्रों का पूरा आता है, एसटी की स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश में सब कब से नहीं बटी है, ना एसटी की, ना एससी की, ना ओबीसी की। स्टूडेंट्स की हालात क्या है, वहां पे फीस के अंदर वृद्धि, जितने इंस्टीट्यूट्स है, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, अलग अलग जगह पे फीस के स्ट्रक्चर कितने बढ़ रहे हैं, एजुकेशन कितनी हाई हो चुकी है, रोजगार है नहीं। किस मुद्दे के ऊपर ये विकास रॉकेट की तरह चल रहा है? क्या महंगाई के रॉकेट को ये कह रहे हैं जो जनता को मार रहा है, चाहे या फिर लूट का जो ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस कह रही है जुमलेबाजी के सिवा कुछ और नहीं है। देखिए, कांग्रेस को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांग्रेस की बात कोई नहीं मानता, आवाम भी नहीं मानती। आपने विधानसभा में भी देखा था इन लोगों का क्या हश्र हुआ, अभी लोकसभा में भी देख लोगे। लेकिन मैं बातें करता हूं जो हर कोई कहता है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है कि आज दुनिया में, अंधेरी दुनिया में चमकता हुआ आर्थिक सितारा हिंदुस्तान है। वो किसके नेतृत्व में है? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। यदि आप इन्फ्लेशन की दर, महंगाई की दर को देखें तो ऑन एन एवरेज 4.5 और 5% से ज्यादा नहीं होती है। इनके अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के कालखंड में 14% तक डबल डिजिट में हमेशा रहती थी। 11%, 12%, 9%, 14%, इतनी भयानक महंगाई की दर हुआ करती थी। हमारी इकोनॉमी का साइज ही क्या था? हमारी इकोनॉमी का साइज लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर था और आज कितना है? लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर हमने कर दिया। हम 11वें स्थान पर थे दुनिया में इकोनॉमिक्स में। कर्ज का आकार भी देखा है डॉक्टर शेख वाले, तो हमने तो बिल्कुल रॉकेट की, हमने रॉकेट के लेवल तक ले गए हैं। और अब उसको रॉकेट के लेवल तक ले गए, ये आपका दावा है, लेकिन कर्ज का बोझ भी देखा है? नहीं, कर्ज का बोझ देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूं और जो कर्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कि आपकी इकोनॉमी का साइज कितना है। जब आपकी इकोनॉमी का साइज डबल से ज्यादा बढ़ चुका है तो फिर कर्ज तो उस रेशो में बढ़ना चाहिए। और हेल्दी कर्ज किसको कहते हैं? फिलिप कर्व के हिसाब से, कि जब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा हो, आपके यहाँ रोजगार का सृजन हो रहा हो, तो फिर वो कर्ज जो है वो डेवलपमेंटल कर्ज है। अनिल शर्मा जी, इकोनॉमी बढ़ रही हो तो कर्ज से गुरेज कैसा? क्या ये सही है? जी अर्पणा जी, सर सवाल सुन पाए आप मेरा? हाँ दोबारा। हाँ, मैं दोहरा देती हूँ सर, बताइए क्या दोहरा देती हूँ सर। मेरा सवाल ये था कि डॉक्टर गुलरेज शेख ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी का साइज देखिए और फिर कर्ज की बात कीजिए, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो तो फिर कर्ज से गुरेज कैसा? क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। ये जब विकास होता है और तो विकास के लिए राशि जरूरत होती है, कर्ज भी लेना पड़ता है, तो इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं इसका सहमत हूं इससे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि सिर्फ जुमलेबाजी हुई है सरकार में और कुछ नहीं हुआ। नहीं, कांग्रेस कह रही है जुमलेबाजी हुई है, लेकिन कांग्रेस की सुन कौन रहा है? भाई कांग्रेस कह रही है, लेकिन पब्लिक के अंदर तो ये मोदी का प्रभाव दिखाई दे रहा है इस समय। और ये आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा। तो ये केवल कांग्रेस के कहने से नहीं होता, ये अगर जनता के बीच में बात जाए, जनता कहे तो हम मान सकते हैं। कांग्रेस तो चूंकि पार्टी है, वो तो कहेगी कि जुमलेबाजी वो कैसे स्वीकार कर सकती है। ठीक है, दिनेश निगम त्यागी जी, क्या कह रहा है आपका आकलन? मध्य प्रदेश को क्लीन स्वीप करने की बात बीजेपी कह रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास तो कई सारे मुद्दे हैं सरकार की नाकामियां गिनवाने के लिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, भाजपा के पास अपने मुद्दे हैं,
लेकिन मैदानी स्तर पर प्रचार की दृष्टि से देखिए तो भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, और जाने कितने नेताओं की लंबी लिस्ट है जो प्रचार में आ रही है, जुटी हुई है। कांग्रेस के नेता कौन से हैं, कौन से प्रचार कर रहे हैं, ये दिख नहीं रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता तो छोड़िए, प्रदेश के नेता भी कहाँ हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैदान में सिर्फ भाजपा है, कांग्रेस है ही नहीं है। कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, पब्लिक के अंदर अपने मुद्दे हैं, उनको लेके चुनाव लड़ा जा रहा है। कई बार जब पार्टियां मैदान में नहीं होती, अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं करती, तो मुद्दे जनता के बीच भी उठते हैं। तो मुझे लगता है जो क्लीन स्वीप की बात हो रही है, भाजपा कर रही है, वो ठीक है। वो 400 पार कह सकते हैं, यहाँ 200 पार कहते थे, और कह सकते हैं कि सभी 29 सीटें हमारी आएंगी, उसके लिए अभियान भी चलाए हुए हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है भाजपा को अपनी जो 28 सीटें हैं उनको बरकरार रखने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। नकुल नाथ को घेर सकते हैं, कमलनाथ को घेर सकते हैं, दिग्विजय सिंह को घेर सकते हैं, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट ऐसी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं, अपने कारण दे रहे हैं, पब्लिक के कारण दे रहे हैं, या जो सामने प्रत्याशी भाजपा का है वो कमजोर है, इसके कारण टक्कर दे रहे हैं, वजह कुछ भी हो। लेकिन भाजपा को 29 का नारा तो देना चाहिए, लेकिन 28 सीटें उसकी बरकरार रहें, इसकी भी चिंता करना चाहिए। यही जो पॉइंट है ना सर दिनेश जी, की कांग्रेस कई जगहों पर इस पॉइंट को रेज भी कर रही है कि देखिए आप जहां ऊंचाई पर थे वहां से अब आप नीचे आएंगे ही आएंगे ना, वहां कितना गेन कर देंगे, तो 400 पार का नारा क्यों? डॉक्टर गुलरेज शेख, कांग्रेस का जो होगा सो होगा, लेकिन आपको अपने घर में झांकने की भी आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को घेरने के चक्कर में आपकी अपनी सीट्स कुछ जो हैं वो निकल जाए आपके अपने ही प्रत्याशियों की नाकामियों की वजह से। निश्चिंत रहिए, हमारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं, हमारा कैडर काम कर रहा है, हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, और जनता से हमारा जीवंत संपर्क है। काम से मतलब सर कांग्रेस से ज्वाइनिंग सही नहीं है ना सर? काम से मतलब ये है कि काम का मतलब ये होता है कि ज्वाइनिंग सेल है ना आपका, वो तो बहुत एक्टिव है और बहुत शानदार प्रदर्शन भी कर रहा है। देखिए वरना एक बात बताइए मुझे, क्या कांग्रेस एक मरी हुई लाश है जो बदबू मार रही है, और उसके आसपास रहने वाले उससे दूर भागना चाहते हैं? आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। उनको कुछ तो जगह देना पड़ेगी, और यदि कोई भी हमारी विचारधारा को ग्रहण करके हमारे पास आना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है, तो उसका स्वागत है, उसमें क्या गुरेज है। अब हिंदुस्तान के ही तो लोग हैं, बाहर के तो है नहीं ये भी। कुणाल चौधरी जी, देखिए मुझे लगता है कि किस तरह के लोगों को किस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए। ये क्या नकली डॉक्टरेट लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ये तो मेरे को लगता है कि इनके उससे शब्दों के चयन से ही दिखता है। और जिस तरह की स्थिति इनने इकोनॉमी पे दी, जिस तरह की स्थिति इनने इनके वादों पे दी, 2014 में मोदी जी ने कहा था 400 में महंगी गैस से 200 कर देंगे। अब कौन सी मुद्रा स्थिति है, तो इतना मैं इकोनॉमिक्स का छात्र इंजीनियरिंग का हूं, तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर घर में आपके क्या गैस की टंकी आ रही, थोड़ा भाभी से घर में पूछ लेना कभी कि कितने की टंकी थी 2014 में और आज की तारीख में कितने की, थोड़ा पूछ लेना। हंगर स्ट्राइक में अगर देश की रैंकिंग बढ़ रही और इनके लिए खुशी की बात है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद, और ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में और जनता को फर्क नहीं पड़ता। मेरा निवेदन है कि इस गलत फहमी में जो अहंकार रावण को था ना, वो अहंकार ज्यादा इनको आ चुका है, और ये जनता भी देख रहे। मेरा निवेदन है जनता से भी आपके माध्यम से कि जो तेल की कीमत है खाने की कांग्रेस के जमाने में क्या थी, आज क्या थी, जिस दिन आप खुद अपने घर में देखने लगेंगे उस दिन समझ में आने लगेगी। जिस दिन हर स्थिति परिस्थिति का कर्ज ले रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उसको इसकी बात तो क्या कौन से स्तर के ऊपर इनकी बहुत तारीफ हो रही है, खुद की आत्ममुग्धता में इतने व्यस्त हैं कि जो बेसिक मूल मुद्दे हैं। मोदी जी गारंटी लेके गए थे अभी 23 के चुनाव में कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीद के इनके यहाँ भी खेती होगी, इनके आसपास के लोगों की भी होगी। खुद के गेहूं 2275, सरकार ने घोषणा करी हम 2400 लेंगे, और वहां पे जाके बिल दो तो 2275 भी नहीं खरीद रहे क्योंकि पानी गिर गया, तो बोले कलर खराब हो गया, FAQ के अंदर दिए तो खरीदी बंद कर रखी है। कई जगहों पे धरने चल रहे, कई जगह प्रदर्शन चल रहे। ये हालत इनकी 3100 रुपए कुंटल धान की यहाँ पे गारंटी लेके गए थे। खूब कहा था शिवराज जी ने कि वादा कर रहा हूं कि 3000 से बहनों को शुरू करूंगा, सबको देने का काम करूंगा, 10,000। आज वहां के ऊपर 1250 पे वही स्थिति, और 3000 का क्या हुआ? गैस की टंकी का बड़े बड़े विज्ञापन, 450 रुपए में गैस की टंकी देने की क्या? गुलरेज जी जो मुद्दे हैं उस पर बात करो, ये लाश और ये वो सुनो,
इनसे अच्छे शब्द मुझे बोलते आते हैं, इनसे खराब शब्द भी मुझे बोलते आते हैं, पर इस तरह के शब्दों का चयन मुझे सिखाया नहीं गया कि लाश और ये गलतफहमी पालना मत। 2 सीटें थी तब भी हमने इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करा। ये आती है लोकतंत्र में, हार जीत सब लगी रहती है और इससे कोई कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं, जनता भी देख रही है और ठीक कर देगी। और इस गलतफहमी में ये लाशों का शब्द और ये शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखा। आपसे मेरा निवेदन है, डॉक्टरेट लगा है तो उसकी इज्जत करो, कहां से करी उस यूनिवर्सिटी की इज्जत करो। ठीक है कुणाल, शब्दों का जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखो मिस्टर गुलरेज उसके ऊपर बयान दिया करो जो मुद्दे हैं, और इधर उधर की बातों पे लाशें और ये शब्दों का तुम्हारे हाथ खून से सने हाथों के लोग, इनको खून ही दिखता है, लाशें ही दिखती है। गिद्धों के लाशें दिखती है, कोरोना के लाशें दिखी, लाशें दिखती है। हमेशा खून से सने हाथ जिनके मंदसौर हत्याकांड, गोलीकांड, किसानों की, रोज लोगों की हत्या करते हो, रोज लोगों को कर्ज के तले दबाते हो, उनकी आत्महत्या होती है। व्यापम के लोगों की हत्या करी और कर्ज के तले और कांग्रेस को मर जाना चाहिए, ये बात उसने कही थी, योगेंद्र यादव ने कही थी। मैं अगर जो आपके लोग कहते हैं योगेंद्र यादव किस आदमी है, राहुल गांधी आधी जगह तो कई जगह 0-0 सीटें मर जाना चाहिए। हमारी पार्टी हमें सिखाया कि शब्दों का चयन और इस तरह के आप बाजी आदमी हो ना, रमजान के महीने में लाशें देख रहे हो, गिद्धों को देख रहे हो, एक मिनट समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि शांति से कुणाल जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं कुणाल जी, जवाब ले लेते हैं कुणाल जी। एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए, आप दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं, किसी की बात समझ नहीं पा रही, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, जनता क्या समझेगी। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट कुणाल जी, एक मिनट, आपने तमाम बातों को उठा दिया है, सवाल का पूछ लिया है, तो जवाब ले लेते हैं। कुणाल जी एक मिनट, आप पूछो, मोदी जी गारंटी लेके गए थे 23 के चुनाव में, उसका क्या हुआ? क्यों गेहूं नहीं बिक रहे 2700 रुपए कुंटल? बातें करेंगे हम दो, हमारे दो, कौन कहता था चिढ़ाता था हमको? अरे हम दो हमारे दो नहीं, 2700 रुपए कुंटल गेहूं का क्या हुआ ये बताओ, क्या हुआ? क्यों नहीं बिक रहा 2700 रुपए कुंटल गेहूं? धान 3100 रुपए कुंटल क्यों नहीं बिक रही है? क्यों नहीं खरीद रही सरकार? 3000 रुपए क्यों नहीं मिल रहा है बहनों को? 450 में गैस की टंकी क्यों नहीं है? मुद्दों पे बात करो। ये रॉकेट है आपका, बहुत तेज चल रही है महंगाई आपके राज्य में, बातें करेंगे। अरे ये बताओ मोदी की गारंटी का क्या हुआ? गारंटी का क्या हुआ इस मध्य प्रदेश के अंदर? अगर ये बात जो योगेंद्र यादव ने कही, अरे गारंटी का क्या हुआ? अरे गेहूं का क्या हुआ ये बताओ? दोगली बातें मत करो आपने। देखिए मैं खामोश बात करो, इधर उधर की बात छोड़ो। आपने योगेंद्र यादव ने कही है, खामोशी बताओ, जवाब दो। देखिए आप दोनों ही शांत हो जाइए, दो और मेहमान भी है, दोनों ही आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर आपके आसपास पानी वानी हो तो पानी पी लीजिए थोड़ा सा। दिनेश निगम त्यागी जी, चाय बेचने वाले की पार्टी चाय पी रहे हैं। ठीक है सर, आप चाय पी के शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जी। दिनेश जी, जिन सीट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए 400 पार का नारा भले ही दिया गया, लेकिन कई बार ये सवाल भी उठे कि किस तरह से बीजेपी अपनी पिछली सफलता से ऊपर जाकर जो आत्मविश्वास दिखा रही है, वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कांग्रेस के तमाम साथी छोड़ कर आ रहे हैं और बीजेपी इसको बहुत प्रचारित भी कर रही है। तो क्या जनता के बीच, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खुद का ही उनका पार्टी पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है जिस तादाद में कांग्रेसी भाजपा में जा रहे हैं, बड़े छोटे नेता हर तरह के जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, पूर्व सांसद जा रहे हैं, तो मैसेज लेकिन एक तरह के नहीं है, मैसेज दोनों तरह के हैं। एक मैसेज तो यह है कि भाजपा, कांग्रेस की हालत खराब है, इसलिए कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, इस कारण सब कांग्रेस के छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक चर्चा, आप भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेताओं के बीच में बैठिए, उनसे चर्चा करिए, तो इससे दुखी और परेशान भी हैं। उनका कहना है कि जब हर तरह का कांग्रेसी, हर तरह का विपक्ष का नेता, चाहे भ्रष्ट हो, चाहे गुंडा हो, चाहे शरीफ हो, चाहे ईमानदार, चाहे जैसा हो, सब भाजपा में आ जाएंगे, तो भाजपा अलग पार्टी कैसे रह जाएगी? भाजपा का चरित्र अलग कैसे रह जाएगा? कांग्रेस और भाजपा में फर्क क्या रह जाएगा? तो चर्चाएं दोनों तरह की हैं। कांग्रेस में भगदड़ है, इससे एक कांग्रेस के अंदर मनोबल गिरा है,
भाजपा के अंदर उत्साह है। कांग्रेस की भगदड़ कांग्रेसियों की चिंता है, लेकिन कांग्रेसियों की भगदड़ भाजपाइयों की चिंता भी है कि किस तरह से एडजस्ट होंगे। यहां पर सवाल शर्मा जी ये भी उठता है ना कि कांग्रेस मुक्त बीजेपी, कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी ने कही थी, लेकिन यहां तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है। अनिल जी, कि जिस तरीके से ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को ले रही है, वो कांग्रेस युक्त का अभियान चला रही है, बिल्कुल आपकी ये बात मैं सहमत हूँ। ये धीरे धीरे भाजपा कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है, जिससे जो भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो जिंदगी भर उन्होंने काम किया, उनको लगता है कि कहीं हमारी उपेक्षा तो नहीं हो रही, और कहीं ऐसा लगता है कि जब ये लोग आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेसी टिकेंगे कितने समय तक, अभी जो भगदड़ बची इसलिए आ रहे हैं, हो सकता है आगे चले भी जाए। तो इसको लेकर बीजेपी को कुछ चिंतन करना चाहिए कि इस तरीके से ये किसी को भी लेते जा रहे हैं। तो बीजेपी अगर ये बता रही है, प्रचार कर रही है कि कांग्रेस से छोड़कर आने वालों का सिलसिला बहुत लंबा है, तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई आपके अपने कार्यकर्ता कैसे दरी उठाने के लिए हमारे नेताओं को आप शामिल करवा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को शामिल करवा रहे हैं, तो इसीलिए जो बीजेपी का मूल काडर है वो भी चिंतित है। ये कुछ इस तरह से ही बातें निकलकर सामने भी आ रही है। खैर, बिल्कुल सही बात है जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। तो दावे हर कोई कर रहा है अपनी अपनी जीत के और दूसरे को चित कर लेने के, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये सियासी बिसात जो बिछाई गई है उसमें जनता किसको चुनती है, किसके सिर पर ताज पहनाती है, फैसला आपको ही करना है, क्योंकि आप ही देख भी रहे, सबको सुन भी रहे हैं और आप सबको भाप भी रहे हैं। और खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।